28 तारीख की सुबह से लेकर के आप समझिए कि लगभग कल रात तक हम लोग थे वहाँ पे और हम लोग पहुंचे। युद्ध का एहसास तो आपको हुआ होगा जो 3 दिन हम लोग शनिवार से लेकर मंगलवार तक का 3 दिन तेल अवीव में जो हम लोग थे वो युद्ध वाला दौर था। और अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों को तेल अवीव से निकाल के जार्डन भेजा गया, जार्डन में भी बमबारी हुई बस से, फिर जार्डन से फिर आप लोगों को फ्लाइट से, फिर हम लोग वाया लंदन, नहीं वाया हमारे को वो रूट हमारा मिडिल ईस्ट का नहीं, लेकिन लंदन से कुछ उससे पहले ही कोई रूट था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जोन अभी सेफ जोन था। ये बताया, क्योंकि देखिए हम लोग प्लेन के अंदर थे, लेकिन हमें जो अधिकारी बता रहे थे वहाँ के, जो रॉ के भी जो अधिकारी साथ में थे, कि रूट बदल के लाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान, हाँ मैं यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूं, एक हमारे को जॉर्डन इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति से हमें जानकारी बातचीत में उसको हो गया, बड़ा अच्छा हमसे बात करने लगा। उसने बताया कि आप ये बताइए कि आपके कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कि पहले से ही इजराइल में रह रहे थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि, हमने कहा नहीं मैं तो उनमें से नहीं था, मैं तो बाद में हूँ। कह रहे ईरान सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कुछ ऐसे पत्रकार, भारतीय पत्रकार जो वहां इजराइल में पहले से थे, क्या उन्हें अंदेशा था? मैं आपको बताऊं, वो पत्रकार निश्चित रूप से थोड़ा अवेयर हो जाए, क्योंकि ईरान को ये पता लग चुका है। और ईरान, ये जॉर्डन इंटेलिजेंस का जो बंदा जो एयरपोर्ट पे वो लोग तैनात होते हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में, क्योंकि उसने कॉफी पिलाया, पूछा पाछा, आप लोग परेशान हो गए, तो बोला कि आप लोग, क्या आप भी वही पत्रकार थे? हमने कहा नहीं, मैं तो आया ही हूँ 24 तारीख को, जब प्रधानमंत्री जी की विजिट थी, और उसके बाद हम लोग निकले। बोले नहीं, बट हमलारे को जो जानकारी है कि ईरान को, ये सरकार को इस बात की जानकारी है कि आप कुछ पत्रकार, जो भारतीय पत्रकार वहां मौजूद थे, उनको पहले से जानकारी। अगर ऐसी कोई बात है, मैं कहता हूं पत्रकारिता निश्चित रूप से थोड़ा सा आप करें, क्योंकि हो सकता है कहीं गलत फहमी में कोई घटना ना हो जाए किसी के साथ, फिर आप दोष सरकार को दें। ये एक बड़ी बात है खास तौर से। तो ब्रिजमोहन जी, आप साधना न्यूज देखते हैं और लगातार इस बीच प्रधानमंत्री के साथ कई देशों की यात्रा आपने की, और मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल यात्रा आपको लगी होगी जीवन की, जहाँ पे क्या कभी ऐसा वक्त भी आया कि लगा कि मैं बचूंगा नहीं, हनुमान जी याद आ गए हों? ये मैं हमेशा अपने साथ हनुमान चलेगा, यानी किसी के बस में कुछ है नहीं। और जब बम फटता है ना, तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात। और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता, ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते हैं लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं, और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी, जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है, और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया, हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। हम फिर आप हो सकता है एक और बता रहे होते कि हमारे साथ के थे 100। नहीं, हम लोगों ने मजाक में कहा था कि जब अगर ब्रिज भाई शहीद हो जाएंगे तो हम उनकी स्मृति में जो है, जो फेसबुक से हम लोग जो कमा रहे हैं पैसे, उससे आपकी जो मूर्ति बनवाई जाएगी। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन दिल तो देखो मित्रों को धड़कता ही रहता है। और हम तो नहीं कहेंगे कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू अब पत्रकार नहीं होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ऐसी आपदाएं हो जाए जहाँ पे विश्व युद्ध का खतरा है और कहीं भी मिसाइल गिर रही हो, तो वैसे में जान बचा के भारत आना, अपने घर लौटाना और दाल भात खाना सबसे कीमती चीज है। तो ब्रिज भाई का अपने स्वागत है। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, कुछ पत्रकार अभी भी वहां पे हैं जिनके संस्थानों ने बोला हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन व्यवस्था वो कतई नहीं करा सकते। अगर कोई व्यवस्था करा सकता है वहां से आने की, तो सिर्फ सरकार करा सकती है। और उनका बहुत मन था होली में आने का। उसमें से एक ऐसे पत्रकार है जिनकी शादी मात्र 8 महीने पहले हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी अपील है, मैं खास तौर से चाहूंगा ऐसे संस्थानों के मुखियाओं से कृपया बुलाइए उनको, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहे हैं, या आप उनको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल से हमें क्या लेन देना। कोई आपको याद होगा प्रिंस को बचाना है, ऐसी खबरों को आप दिखाइए ना 24 घंटे। वहां पे इजरायलियंस मर रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, अरे आपसे क्या लेना देना, क्या खबरों के टीआरपी के चक्कर में आप पड़े। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। मैं आपको बताते हुए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो जा रहे हैं वहां पे न्यूज कवर करने के लिए, उन्हें 12 घंटे बिठा लिया गया। तो प्लीज मेरी एक तरह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है मीडिया संस्थानों की, कुछ हेड्स की जिनके प्रतिनिधि वहां पे, कृपया उनको बुलाइए, क्योंकि साथ के साथी थे, मुझे भी खल रहा है। अभी हम लोग आए हैं मात्र, वहां बहुत लोग हैं अभी।
तो मीडिया संस्थानों से